अब हम आज की डेट में इस पे काम कर रहे हैं। अब इसके विषय में तो इधर बहुत सारे है, मेरा बेटा है, ये भी इसके विषय में आपको ज़्यादा जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे लिए भी अब ये ताज़ा ताज़ा ही काम है, 2-4 साल हुए हैं इस पे आके। बाकी जो हमारे पहले पुरानी वैरायटियाँ रही है, हमने रॉयल डिलीशियस पे काम किया है, वो हमारे पास कोई 50 साल पुराना बगीचा आज भी प्लांट जिंदा है। इधर भी आप देख रहे होंगे 50-50 60-60 साल के ये सारे दरख्त है। पैदावार या इसके लगाने का 4-5 हज़ार फुट की जहाँ तक हाइट रहेगी वहाँ तक सेब आप पैदा कर सकते हैं। ये नहीं है कि भी हाइट में ही होगा, अगर 4-5 हज़ार की हाइट भी कहीं की रहती है वहाँ भी सेब आप पैदा कर सकते हैं। पर थोड़ा तरीका अलग अलग रहेगा। एक तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि भाई जो लो हाइट है वहाँ के लिए कौन सी वैरायटी लगानी है, जो थोड़ा मिड हाइट है वहाँ कौन सी वैरायटी कामयाब होगी, हाइट में कौन सी होगी, ये थोड़ा नॉलेज पहले ज़रूरी होना चाहिए बागवानों को। अगर बागवान ऐसा करता है कि जो हाइट में लगने वाला वैरायटी होगा लो में लगाएगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी, या लो की हाइट में ले जाएंगे फिर भी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये तो सबसे पहले बागवानों को थोड़ा ध्यान देना ही आएगा कि भाई जहाँ की जैसी हाइट है वहाँ के लिए उसी तरह की वैरायटियाँ लगाएं। तो बाकी तो अब मेहनत पर सारी बातें हैं। ये मेरा बेटा है, इसका नाम राहुल शर्मा है। ये कंपनी में, दवाइयों की कंपनी में जॉब करता है। बाकी ये दूसरा है सेब सूब का भी देखता है, अपना भी धंधा है हमारे घर पे। तो बाकी ये अब आपको ज़्यादा परिचय ये देंगे इसके विषय पे। राहुल, नमस्कार। मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं बैंद्रा समिट कंपनी में इस टाइम एज ए एरिया सेल्स मैनेजर हिमाचल को देख रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में काम किया है। तो ये एचडीपी के बारे में बताऊँ मैं, आज हम जिस कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे आए हुए हैं, जिसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन कैसे करना है, क्यों करना चाहिए, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उत्तराखंड से जो हमारे पास फार्मर्स आए हुए हैं इनके भी है। तो सबसे पहला रीज़न तो प्रोडक्शन का है कि अगर बात करें यूरोपियन कंट्री से, तो यूरोपियन कंट्री का प्रोडक्शन हमारे से इतना ज़्यादा हाई है, 50 से 60 मेट्रिक टन तक बहुत सारी कंट्रियाँ पर हेक्टेयर में प्रोडक्शन निकाल रही है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी हिमाचल में 10, 11, 12 मेट्रिक टन तक पर हेक्टेयर तक प्रोडक्शन निकल रही है। तो फर्स्ट चैलेंज तो हमारे सामने यही है कि हमारे को प्रोडक्शन को चेंज करना है। सेकंड चीज़ है क्वालिटी। क्वालिटी का बहुत इशू आ रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा एप्पल बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। उसका पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि हमारे पास उस तरह का क्वालिटी नहीं है जैसा बाहर है। तो हमारे को क्वालिटी को भी चेंज करना है, हमारे को बेटर क्वालिटी तैयार करनी है, जिससे कि हम मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट को कम्पिटेट कर पाए। तो जहाँ तक रही M9 के प्रैक्टिस की बात, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह में अलग अलग प्रैक्टिस है। तो उस प्रैक्टिस को हमारे को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। इसके पैकेज एंड प्रैक्टिसेस के हमने बहुत सारे चार्ट बना के रखे हैं, वो हम आप लोगों के साथ थॉरोली शेयर भी किए हमने कुछ, और आगे भी करेंगे। बाकी अगर आप ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हो तो ये हमारे जागरूक किसान मिस्टर संजय कश्यप जी है, तो इनसे आप इससे रूटीन में बात कर सकते हैं। उत्तराखंड के सभी किसान बागवान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संजय सिंह कश्यप और मैं रहने वाला हूँ तहसील ठियोग, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश में। एक गांव है ठियोग से 7 किलोमीटर आगे, संधू इस गांव का नाम है। वहाँ पे हमारा ऑर्चर्ड है। इस ऑर्चर्ड का हमारे नाम है इंद्रप्रस्थ ऑर्चर्ड। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हो और फेसबुक में हमारा पेज भी है। यहाँ पे अगर मैं अपने ऑर्चर्ड की बात करूँ तो हम खेती कर रहे हैं 1952 से। जो आप मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे घर भी देख रहे होंगे, ये भी 1956 में यहाँ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाया था। और कुछ एक प्लांट्स आप अगर कैमरा यहाँ की और पीछे घुमा सकते हो, तो जो ये प्लांट्स है ये ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड के है। 1952 में इसकी प्लांटेशन हमने की थी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने की थी। तो अब जब मैं बागवानी में आया 2019 के बाद, 2019 में शुरू कर दिया था हमने, तो मैंने सोचा क्यों ना जो हमारे पुराने ऑर्चर्ड है, जैसे ख़त्म भी हो रहे थे, जो हमारा ऑर्चर्ड है वो जैसे प्लांट की एज ज़्यादा हो चुकी थी तो वो क्वालिटी उसमें आ नहीं रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना नए कॉन्सेप्ट में काम किया जाए। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो है हाई डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि M9 रूट स्टॉक के ऊपर खेती की जाती है। तो इसको लगाने का जो मेन पर्पज़ था मेरा वो ये था कि जो हमारे पुराने ऑर्चर्ड है, एक तो उसमें क्वालिटी का इशू आ रहा था, दूसरा जो उसकी मैनेजमेंट थी वो काफ़ी डिफरेंट थी करने को।
डिफ़िकल्ट थी करने को, और लेबर का भी जो शॉर्टेज है वो भी कहीं ना कहीं हमें फेस करनी पड़ रही थी। तो इसलिए मैंने थोड़ा ये हाई डेंसिटी का ऑर्चर्ड 2019 में एस्टेब्लिश किया। तो अभी तक मैं सालाना कोई 500,000 प्लांट लगाते जा रहा हूँ इस साल भी, बल्कि मैं ये प्लांटेशन M9 की कर रहा हूँ। जो मेन पर्पज़ मेरा ये लगाने का था M9 वो ये है क्योंकि बाहर से जो मटेरियल आ रहा है, जो फ्रूट आ रहा है, वो काफ़ी क्वालिटी वाला फ्रूट आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ हिमाचल में है रॉयल डिलीशियस, तो उसके बेस पे हम और बड़े प्लांट के बेस पे हम वो क्वालिटी बाहर वाले देशों के साथ compete नहीं कर पा रहे, इसलिए हम M9 इसलिए भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लोग आए हैं उत्तराखंड से, जैसे संदीप जी है, सकलानी जी है, टाटा ट्रस्ट और आपकी इसका नाम मुथान की तरफ से। तो कुछ एक बागवान ये अपने साथ यहाँ पे लाए हैं हमारे से जस्ट ये सीखने के लिए कि हम यहाँ पे M9 की खेती क्यों कर रहे हैं। तो 30-35 लोगों का एक ये ग्रुप है, आप जैसे देख भी सकते हो यहाँ पे। तो इन्हें हम बताएंगे कि M9 जो खेती है वो प्रॉफिटेबल क्यों है और आने वाले टाइम में इसका क्या स्कोप है। तो देखिए जो ये M9 है पर प्लांट, अगर मैं इसकी बात करूं, 4 साल के बाद हम इससे एक प्लांट से कोई 80 से 100 फ्रूट बड़े आराम से क्वालिटी फ्रूट निकाल सकते हैं। पर उसकी कंडीशन एक ये है कि हमारा जो प्लांट है वो कम से कम 10 से 12 फीट का होना चाहिए, और जो उसमें फैदर है वो 30 से 40 फैदर अगर आपके प्लांट में है तो अच्छी क्वालिटी और अच्छा क्वांटिटी में आप फ्रूट ले पाओगे। ये प्रॉफिटेबल सौदा होगा उत्तराखंड वालों के लिए भी और बाकी जो बागवान भाई है उनके लिए भी।